जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है, उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। सुपरफिशियली उसे दिखाने के लिए महिलाओं का वो नाम का इस्तेमाल करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इन दिनों पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। संसद से सड़क तक मचे सियासी बयानबाजी के बीच ये बिल अटक गया और अब अखिलेश की सांसद ने इस पर तगड़ा बयान दिया है। सपा सांसद इकरा हसन ने बता दिया कि इस बिल को लाने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या था। आखिर बीजेपी इस बिल को लाने पर अड़ी क्यों है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का बदला लिया जा रहा है। बीजेपी ने बदला लेने के लिए माइनॉरिटी पर अटैक किया है। माइनॉरिटी ही नहीं, ये संविधान पर भी हमला है। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है, उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। कैराना सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश में बदलाव लाने के लिए मुस्लिम महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही साथ 3 तलाक कानून को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाते थे, लेकिन अब औरतों को सिर्फ अबैंडन कर दिया गया है और जो उनके पति हैं वो जेल चले जाते हैं, वो उनके पास वैसे भी उन्हें कुछ इससे फायदा नहीं होता है। तो सुपरफिशियली उसे दिखाने के लिए महिलाओं का वो नाम का इस्तेमाल करते हैं, बट इंटेंट जो उनकी है वो पूरा विपक्ष, पूरा देश और सब लोग समझते हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में पेश होने के बाद विपक्ष के भारी हंगामे के चलते अटक गया है। अब इसे संसदीय कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया गया है। यही कमेटी इस विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल तो पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में ये देखना होगा कि अगले संसद सत्र में सरकार इस बिल को कैसे पास कराती है।